8 नवंबर 1848 को एक आयरिश खानदान के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। जूं वक्त गुजरता गया तो उस बच्चे के वालिदैन को महसूस होना शुरू हो गया कि बच्चे के साथ कुछ अजीब है, कोई संगीन पैदाइशी बीमारी है, शायद जिसके बाइस वो दूसरे बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं दिखाई देता। डॉक्टरों ने मुमकिन हद तक तशखीस करने की कोशिश की तो वो फ़कत इतना जान पाए कि इस बच्चे के खून में कोई खराबी है, मगर वो इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर समझने में नाकाम रहे। हर गुजरते दिन के साथ बच्चे की उम्र तो बढ़ती रही, मगर उसकी जिस्मानी नक्लो हरकत बढ़ने की बजाय महदूद होती गई और एक वक्त ऐसा आया कि वो हर तरह की जिस्मानी हरकत करने से माजूर हो गया। जब डॉक्टरों ने लाइलाज करार देकर कह दिया कि ये बच्चा शायद चंद दिनों का मेहमान है, तो इसी हालत में वो बच्चा जो बचपन से निकलकर लड़कपन में दाखिल हो रहा था, उसने अपनी जिंदगी के 7 साल बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़े पड़े गुजार दिए। वो गर्दन हिला सकता था और उसके बाप ने उसकी खातिर उसका बिस्तर कमरे के अंदर उस दीवार के पास लगा दिया जिसमें एक खिड़की थी जो बाहर गली में खुलती थी। वो वहाँ लेटा रहता और मौसमों को देखता रहता, लोगों की आवाज़ें सुनता और जिन चीज़ों को ना देख सकता उनके मुतालिक खुद ही तसव्वुर कायम कर लेता था। उसकी माँ निहायत ही शानदार खातून थी जिसे आयरिश अदब और तारीख़ पर कदर अबूर हासिल था। वो आयरिश तारीख़ी हीरोज़ की कहानियाँ और लोक दास्तानें उसे सुनाती रहती और वो उन अफसानवी या सच्ची दास्तानों पर अपना तसव्वुर बांधता रहता। उसने कहानियाँ सुनकर ये नतीजा निकाला कि कबल अज़ वक्त मौत बहुत बुरी बला जैसी होती है, लिहाजा उसने अपने शऊर के अंदर बिठा लिया कि अभी मरना नहीं है। वो अपने जहन में हमेशा एक तख़य्युल रखता था कि मैं इस बिस्तर से किसी के सहारे के बगैर उठकर ज़िंदगी ज़रूर जीऊँगा। और फिर जब उसने मरने से इनकार कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जिंदगी ने लौटना शुरू कर दिया। जब वो सेहतयाब होकर जिंदगी की तरफ पलट आया तो उसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की तो किस्सा गो बना, एथलीट बना, हैवी वेट लिफ्टर बना। गर्ज उसने हर उस चीज़ को अपने इरादों से तफसीर किया जिसके मुतालिक वो माँ से सुनकर और गली में खुलने वाली खिड़की से देखकर तख़य्युल में दुनिया बसाता रहा था, मगर जिस्मानी तौर पर करने से माजूर था। फिर उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि जब उसने एक ऐसा शाहकार नावल लिख मारा जो अपनी मिसाल आप था। उससे पहले गोतक सांद्रा में इस तर्ज का ड्रामा, फिल्म, थिएटर, नावल कुछ भी नहीं था। वो उस नावल के साथ इस नई तर्ज का मौजूद भी था। उसी के नावल से कई कलमकारों और फिल्म साजों को वैम्पायर का आइडिया मिला। उसके नावल का नाम ड्रैकुला था, जो 150 साल गुजरने के बावजूद आज तक लाजवाल शहकार है। अपनी इब्तदाई इशात में नावल की कहानी इतनी ताकतवर और हकीकत से करीब तर थी कि बरतानवी और आयरिश हुकूमतें और वहाँ के अहले मज़हब ने कहा कि अगर इस नावल को मार्केट में बरकरार रखना है तो इसके पहले 101 सफ़ाहत मुकम्मल तौर पर हज़फ करने के साथ उसके कई अल्फाज को धुंधला और कई अल्फाज को काटना होगा। उनका ख्याल था कि नावल का इब्तदाइया इतना असर अंगेज़ है कि ये लोगों के अकायद और नज़रियात को बदल कर रख देने की ताकत रखता है, लिहाजा इसकी तख्लीक को काट छाँट दिया गया, मगर वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुका था।